हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम टॉपिक करते हैं हमारा पेडिग्री एनालिसिस। हम जितने भी क्रॉसेस करते हैं, जब हम फैमिली हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसको दिखाने का जो तरीका है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी करेक्टर के इनहेरिटेंस को इन अ फॉर्म ऑफ फैमिली ट्री, उसे हम क्या बोलते हैं? पेडिग्री एनालिसिस। रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस मतलब उसका रिकॉर्ड रखना, किसका? जेनेटिक कैरेक्टर्स का जो इनहेरिटेंट हो रहे हैं, कब तक? कई जनरेशन तक, इन अ फॉर्म ऑफ फैमिली ट्री। जैसे हम कहें हमारे परदादा, फिर दादा, फिर हमारे फादर और फिर हमारे जो भाई या पापा आते हैं, तो वो क्या है? वो जो चार्ट हम पढ़ते हैं किसी भी एक कैरेक्टर की स्टडी, जब हम इस चार्ट के थ्रू करते हैं, फैमिली हिस्ट्री के थ्रू करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए कुछ क्या है, हमारे पास सिंबल्स दिए गए हैं, जैसे आपकी बुक में दिखा रखा है। मेल्स को हम यूजुअली क्या है? बॉक्स के थ्रू दिखाएंगे, जबकि फीमेल्स क्या है? सर्कल के थ्रू दिखाई जाती हैं। ये जो रोम्बॉइड या डायमंड शेप्ड होता है, इसमें सेक्स अनस्पेसिफाइड हुआ है कि ये मेल है या फीमेल है। जब आप इन दोनों बॉक्सेस को डार्कन कर दोगे, कलर्ड कर दोगे, तो हम क्या समझेंगे? दे आर इफेक्टिव इंडिविजुअल्स, या हम जो ट्रेट पढ़ना चाह रहे हैं वो उसमें आ रहा है। जब आप मेल और फीमेल को एक लाइन के थ्रू ज्वाइन करोगे तो मतलब उनकी मैरिज हुई है, दे आर मेटिंग विद ईच अदर। इन लाइन से फिर आप क्या है? दो आगे फर्दर लाइन जो आ रहे हैं, मतलब दीज आर द चाइल्ड्स ऑफ दीज टू पेरेंट्स। फिर अगर आपका नॉर्मल पेरेंट्स दिखाई दे रहे हैं और चाइल्ड इफेक्टेड आ गया है, मतलब यहाँ पर जो जीन या डिजीज आप देख रहे थे वो इसमें आ रही है, तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो आप पेडिग्री एनालिसिस के टाइम यूज करते हैं। अभी हम आगे इनका यूज देखेंगे। तो पेडिग्री एनालिसिस क्या है? एक रिकॉर्ड है। अब इस रिकॉर्ड से आपको क्या पता चल रहा है बच्चे? आप स्टडी कर सकते हो कि कोई भी इंडिविजुअल में कब डिजीज आएगी और कब नहीं आएगी। तो पेडिग्री जो एनालिसिस है वो हेल्प करता है कुछ जेनेटिक ट्रेट्स की स्टडी में, और उनकी पॉसिबिलिटी बताता है कि वो कौन सी कंडीशन में किसी भी ऑर्गेनिज्म में दिखाई देगी। जैसे अब यहाँ देखो, यहाँ पर पेरेंट्स नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, जबकि बच्चा क्या आ रहा है? इफेक्टेड आ रहा है। तो ऐसा क्या कंडीशन चेंज हुई कि फादर मदर में नहीं थी और बच्चे में दिखाई दे रही है? तो इन कंडीशंस को आप किसकी हेल्प से ही पढ़ सकते हो? पेडिग्री एनालिसिस की हेल्प से करते हैं। तो ये एक एडवांटेज है, या हम कहीं एप्लीकेशन है पेडिग्री एनालिसिस की, जो हमें कुछ ट्रेट्स की स्टडी में हेल्प करती है कि वो कौन सी कंडीशन में आपको दिखाई देंगे, होमोजाइगस में दिखाई देंगे या हेट्रोजाइगस में दिखाई देंगे। या ये पेडिग्री एनालिसिस उन पेरेंट्स को भी हेल्प करती है जिनमें डाउट है कि ये बच्चा उनका है या नहीं, मतलब जेनेटिक काउंसलर्स की तरह बताती है और आपको पॉसिबिलिटी बताएगी कि वेदर योर चाइल्ड हैव सर्टेन टाइप ऑफ ट्रेट और नॉट। तो ये पेडिग्री एनालिसिस की एडवांटेजेस थी कि जो आपको बताएगा कि वेदर जीन, वेदर अ ट्रेट is passed to next generation or not। तो इसकी पेडिग्री एनालिसिस की डिटेल स्टडी करने के लिए हमें कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़ने पड़ेंगे। मेंडेलियन वर्ड क्यों आया है? क्योंकि जैसे मेंडल की इनहेरिटेंस हो रही है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, इन डिसऑर्डर्स की भी हम ऐसे ही देखते हैं, डिफेक्ट्स। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में यूजुअली क्या हो गया? म्यूटेशन होगा एक सिंगल जीन में, एक सिंगल जीन में। तो हम क्या कह सकते हैं? ये सारी हम क्या पढ़ेंगे? जीन म्यूटेशंस पढ़ेंगे। तो जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, दो जगह पर म्यूटेशंस हो सकती है, या तो ऑटोसोम्स में, जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, कितने ऑटोसोमल पेयर हैं? 22 पेयर हैं। तो किसी भी में हो जाना, वो क्या कहलाया जाएगा? ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर। अगर आपके सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम में हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेक्स लिंक्ड। अगर सेक्स क्रोमोसोम में हो रही है तो सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब
डिसऑर्डर जो इफेक्ट है जीन का वो कैसे दिखाई देगा, उसके बेसिस पर भी ये फर्दर 2 टाइप्स के हैं, दोनों का इफेक्ट सेम है। अगर ऑटोसोमल कैरेक्टर आपको हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही दिखाई दे जाए, हेट्रोजाइगस कंडीशंस मींस जैसे मैं कहूं ए, ये मेरा डिप्लॉयड कंडीशन है, यहां पर मैं एक स्टार बना दूं, मतलब ये मैं वो जीन स्टडी करने जा रही थी, तो अगर दोनों पर स्टार ना होकर केवल एक पर है तो ये कैसी कंडीशन आ जाएगी, हेट्रोजाइगस। तो जो डोमिनेटिंग ऑटोसोमल ट्रेट्स होते हैं, डोमिनेटिंग क्या होते हैं, जो अपने आप को दोनों कंडीशंस में एक्सप्रेस करते हैं, होमोजाइगस में भी और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी। तो डोमिनेटिंग ऑटोसोमल ट्रेट क्या आ जाएगा, जो अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट ऑटोसोमल ट्रेट। जबकि रिसेसिव ऑटोसोमल ट्रेट क्या होगा, जो सिर्फ अपने आप को कौन सी कंडीशन में एक्सप्रेस करा पाएगा, होमोजाइगस में, मतलब जब आपका जो ट्रेट है या जीन है वो दोनों क्रोमोसोम्स पर होगा, दोनों पेयर के क्रोमोसोम्स पर होगा, तभी वो एक्सप्रेस होएगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये आपको नॉर्मल ही दिखाई देगा। तो ऐसी डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव। रिसेसिव मतलब जो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस हो सकता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में नहीं। जबकि डोमिनेंट हमेशा हेट्रोजाइगस में भी इफेक्ट होएगा। तो किस कंडीशन में आपको डिफेक्ट दिखाई दे रहा है उसके बेसिस पर ये दो, डोमिनेंट ऑटोसोमल ट्रेट और रिसेसिव ऑटोसोमल ट्रेट। तो जैसे यहाँ पर एक पेडिग्री एनालिसिस हमने कर रखा है, समझो ये 2 पेरेंट्स हैं, ये क्या है फीमेल, ये क्या है मेल, अभी हमने पेडिग्री सिंबल्स में देखा था, ठीक है। अब यहां पर मैंने ये कलर्ड कर दिया, इसका मतलब ये फीमेल क्या है, इफेक्टेड है। अब हमने इफेक्ट देखना है, ये होमोजाइगस इफेक्ट है या हेट्रो, मतलब या डोमिनेटिंग है या रिसेसिव है। अब आगे हम इसके बच्चों को देखते हैं। बच्चों में क्या है, एक फीमेल तो नॉर्मल आई है, एक मेल इफेक्टेड आया है, एक मेल नॉर्मल आया है और एक फीमेल इफेक्टेड आई है। तो क्या कंडीशन हो सकती है कि एक मेल और एक फीमेल इफेक्टेड आ जाए। जैसे मैं बात करूं, मेरे पास ये है, मान लो मैं ये ले रही हूं, मेल क्या है मेरा, नॉर्मल है, फीमेल क्या है, इफेक्टेड है। तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, इफेक्टेड बनाना चाह रहे हैं हम, तो यहां से जो गेमीट्स बनेंगे बच्चे, ये इन दोनों में फ्यूजन हुई, हम बॉक्स के थ्रू कर लेते हैं। सारे बच्चे क्या आने चाहिए, या तो अफेक्टेड आने चाहिए या नॉर्मल आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। 50% बच्चे क्या हैं, इफेक्टेड आ रहे हैं और 50% क्या है, नॉर्मल आ रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, ऐसी कंडीशन तो नहीं है, मतलब हमारी मदर ऐसी नहीं है। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, होमोजाइगस के लिए नहीं है मदर, अब हम हेट्रोजाइगस कंडीशन में ले लेते हैं। इससे जो गेमीट्स बने ये हैं, इससे गेमीट्स बने ये हैं। देखो ये यहां पर 50% क्या आ रहे हैं, दे हैव डिफेक्टेड जीन और 50% नॉर्मल। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो फीमेल है दे आर हेट्रोजाइगस फॉर ए डिफेक्टेड जीन। तो जब हेट्रोजाइगस में भी डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा डिफेक्ट है, डोमिनेंट ऑटोसोमल डिफेक्ट है, डोमिनेंट है। डोमिनेटिंग कंडीशन कब आती है, जब वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस करे। तो यहां से मेल भी कैसा आ रहा होगा,
हेट्रोजाइगस, क्योंकि डोमिनेटिंग कैरेक्टर हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर भी ये क्या है, हेट्रोजाइगस। लेकिन ये दो बच्चे नॉर्मल है क्योंकि नॉर्मल फ्यूजन हो गई है, नॉर्मल गेमीट्स फर्टिलाइज हो गए हैं एक दूसरे के साथ। तो पॉसिबिलिटी क्या हो गई, आधे बच्चे नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहे हैं और आधे क्या हो रहे हैं, डिफेक्टेड। अब इस नॉर्मल मेल की शादी नॉर्मल फीमेल के साथ हो गई तो कोई भी हम डिफेक्ट नहीं देख रहे उसके फर्दर बच्चों में। लेकिन अब यहाँ पर देखो बच्चे, ये एक अफेक्टेड फीमेल थी आपकी, इसकी मैरिज हो गई नॉर्मल मेल के साथ, तो क्या हुआ, गर्ल में क्या आ रहा है, डिफेक्ट आ रहा है। तो चांसेस क्या बने, यही बने कि 50% पॉसिबिलिटी हो गई कि इस तरीके की फ्यूजन होए और 50% पॉसिबिलिटी क्या हो गई, इस तरीके की फ्यूजन होगी। अब बराबर पॉसिबिलिटी से मेल और फीमेल के अंदर जा रहा है, आधे मेल इफेक्ट हो रहे थे और आधे फीमेल, तो हम क्या कह सकते हैं, पॉसिबिलिटी बराबर है। तो ये कैसा डिफेक्ट है आपका, ऑटोसोमल, आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस हो रहा है, इसलिए ये कौन सा डिफेक्ट है आपका, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है ये आपका। जबकि हम रिसेसिव की बात करें, अब ये देखो यहाँ पर आपको मेल और फीमेल दोनों नॉर्मल दिखाई, ये मेल है ये फीमेल है, ये नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके जो बच्चे आए हैं उनमें 50% पॉसिबिलिटी आ गई कि दे हैव डिफेक्ट। ये कैसे हुआ, मान लो हम नॉर्मल की बात करते हैं तो नॉर्मल ए ए ए ए, यहाँ से गेमीट क्या बनना था, ए, यहाँ से गेमीट क्या बनना था, ए, तो ये दोनों क्या होने चाहिए थे, सारे बच्चे इनके क्या आने चाहिए थे, नॉर्मल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हम एक हेट्रोजाइगस कंडीशन बना देते हैं डिफेक्ट के लिए। मान लो मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, ठीक है, अब इनमें से जो गेमीट बनेंगे बच्चे, ए ए ए ए, ये फ्यूजन हुआ ए ए, ये फ्यूजन हुआ ए, ये फ्यूजन हुआ, और ये फ्यूजन हुआ ए ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चे, पॉसिबिलिटी आ रही है कि कुछ बच्चे क्या होंगे नॉर्मल और कुछ क्या होंगे ऐसे और कुछ होंगे इफेक्टेड। अब ये हमारे फादर मदर हमें नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, है ना, नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि दे आर इन हेट्रोजाइगस कंडीशन फॉर ए रिसेसिव जीन। रिसेसिव जीन क्या होती है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं दोनों क्या हैं, हेट्रोजाइगस हैं, या हम कहें रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट हैं, अपने आप को उनके अंदर जो रिसेसिव ट्रेट है एक्सप्रेस नहीं कर पाया। लेकिन फर्दर जब उनकी फ्यूजन हुई, क्योंकि वो दोनों रिसेसिव ट्रेट के साथ थे, तो ऐसी कंडीशन आ गई कि उनके बच्चों में पॉसिबिलिटी क्या हो जाए, डिजीज आने की। रिसेसिव जो जीन है वो अपनी डिजीज कब दिखा पाएगा, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो। तो होमोजाइगस कंडीशन आने की पॉसिबिलिटी बनी, कब बनी, जब दोनों पेरेंट्स क्या हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो ये पेरेंट्स तो हमें नॉर्मल ही दिखाई देंगे, क्यों, क्योंकि ये जो रिसेसिव जीन है अपने आप को जब तक होमोजाइगस कंडीशन नहीं होगी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। तो पॉसिबिलिटी क्या हुई कि बच्चे क्या आ सकें, अफेक्टेड आ सके, इसलिए दो बच्चे क्या हो गए, ये दोनों बार फ्यूजन किनका हुआ, इन वाले गैमीट्स का हुआ। तो पॉसिबिलिटी क्या आ गई कि दो बच्चे क्या हो गए, अफेक्टेड हो गए, जो किन पेरेंट से लग रहे थे कि वो क्या हैं, नॉर्मल है, बट दे आर नॉट नॉर्मल। दे, उनको हम क्या बोलेंगे, कैरियर हैं, दे आर कैरियर ऑफ डिफेक्टेड जीन। वो क्या है, कैरी कर रखी है उन्होंने डिफेक्टेड जीन, लेकिन वो डिफेक्टेड जीन क्या है, रिसेसिव है, इसलिए उनके अंदर एक्सप्रेस नहीं हो पाई। जब होमोजाइगस कंडीशन डेवलप हो गई तभी वो एक्सप्रेस हो रही है। अब इस
इस बच्चे को देखो, ये हमें नॉर्मल दिखाई दे रहा है और हमें क्या लग रहा है, एक नॉर्मल मेल के साथ ही उसकी शादी हो गई है, लेकिन उसके बच्चों में क्या आ रहा है, डिफेक्ट आ रहा है। तो हम इसको भी क्या कह सकते हैं, ये कैसी फीमेल होगी, ऐसी जैसे उसके फादर मदर थे, कैरियर थी वो। कैरियर होने के बाद ही क्या है, होमोजाइगस कंडीशन बन पाएगी। जब अब हम इसके हस्बैंड की ट्रेट कैसे निकालेंगे, मान लो हमें इसका तो पता चल गया कि ये कैरियर है, ये हमें नॉर्मल दिखाई दे रहा है, तो हम इसका ये ट्रेट लिख देंगे। यहां से जो गेमीट बनेंगे बच्चे ए और ए स्टार, यहां से जो बनेंगे ए, इन दोनों का फ्यूजन हुआ, नॉर्मल है ये, इन दोनों का फ्यूजन हुआ, ये भी आपको नॉर्मल ही दिखाई देगा। तो यहां से तो क्या पॉसिबिलिटी आ रही है, अगर ये मेल बिल्कुल नॉर्मल है तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं आ रही कि इफेक्टिव जीन दिखाई दे। तो इसका मतलब इस तरह का मेल तो ये हो नहीं सकता। तो हम दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनाएंगे, इसका तो हमें पता चल गया, इस फीमेल का इस तरीके से ये फ्यूजन हुआ है इसके अंदर, हमने इसका मेटिंग कराई विद अ मेल, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती क्योंकि यहां से तो क्या है, हमेशा नॉर्मल चाइल्ड ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। जबकि हमें पेडिग्री एनालिसिस क्या बता रहा है कि एक बच्चे के अंदर क्या आ रही है, डिफेक्टेड जीन आ रही है। तो यहां से हम गेमीट्स बनाएंगे, क्या बनेंगे, ए स्टार, ए स्टार, ए स्टार ए स्टार ए और ए स्टार। तो ये क्या है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, ये दोनों भी हमें नॉर्मल ही दिखाई देंगे। यहां पर डिफेक्ट आ गया, यहां पर डिफेक्ट आना मतलब ये कंडीशन प्रोड्यूस हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस फीमेल की जो मैरिज हुई है मेल के साथ, वो भी क्या है, कैरियर है, लेकिन रिसेसिव जीन है, इसलिए उनमें वो डिफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। रिसेसिव जीन केवल अपना इफेक्ट कौन सी कंडीशन में दिखाई देगा, होमोजाइगस में, इसलिए जो नॉर्मल दिखने वाले जो पेरेंट्स थे उनके बच्चों में क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया। तो जब नॉर्मल दिखने वाले पेरेंट्स के बच्चों में डिफेक्ट आ रहा है तो हम वो ट्रेट कैसा कह सकते हैं कि ये रिसेसिव ट्रेट है, वो कि उनके पेरेंट्स क्या है, उनके पेरेंट्स ने एक जीन डिफेक्ट कैरी कर रखी है, इसलिए हम उनको क्या कह सकते हैं, दे आर कैरियर हैं वो, जो डिफेक्टेड जीन को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो रिसेसिव जीन हमेशा कौन सी कंडीशन में एक्सप्रेस होएगी, होमोजाइगस कंडीशन में। जबकि यहां पर हम देख रहे थे कि जब डोमिनेटिंग आ रहा था, डोमिनेटिंग में तो ये क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था। तो ये हमारा पेडिग्री एनालिसिस करने का तरीका होता है कि आप जान सकते हैं कि पेरेंट्स की जीनोटाइप कैसी है, फिर बच्चों की कैसे बनेगी, बच्चों की अगर जीनोटाइप ऐसी आ रही है तो पेरेंट्स की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो ये सारे जो एनालिसिस हैं हम वो पेडिग्री के थ्रू कर सकते हैं। अब हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स करते हैं, तो हमने सबसे पहला जो डिसऑर्डर करना है दैट इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या है बच्चे, इस पर्सन में क्या है, क्लॉटिंग करने की एबिलिटी लूज हो जाती है, क्लॉटिंग एबिलिटी इज लूज हो जाएगी। इसी वजह से इस डिजीज को हम एक और नाम से जानते हैं, ब्लीडर्स डिजीज। ये जो डिजीज है ये किसके थ्रू ट्रांसफर हो रही है, सेक्स क्रोमोजोम कौन सा, एक्स क्रोमोजोम पर है। तो जब ये एक्स क्रोमोजोम पर है तो हम इसको कौन सी डिसऑर्डर बोलेंगे, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर बोलेंगे। और जब हमने पेडिग्री एनालिसिस देखा इस जीन का तो क्या देखा कि ये जीन
केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में नहीं। तो अगर होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर रही है तो हम क्या बोलेंगे, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। कि होमोजाइगस कंडीशन डेवलप होएगी तभी ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, नहीं तो नहीं। नहीं तो क्या बनेंगे, कैरियर्स बनेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, अब मेल्स के अंदर तो क्या होता है बच्चे, XY, जबकि फीमेल्स के अंदर होता है XX। तो मेल्स के अंदर तो केवल एक ही क्रोमोसोम है, तो अगर इसके ऊपर डिफेक्ट आ गया तो इस मेल के अंदर डिजीज दिखाई देगी, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है। तो मेल्स के अंदर तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही भी दिखाई देगी, लेकिन फीमेल्स के अंदर मान लो ये कंडीशन है, ये फीमेल हमें कैसी दिखाई देगी, नॉर्मल। डिफेक्ट कब आएगा, जब दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन आ जाएगी डिफेक्टेड, ये फीमेल क्या होगी, डिजीज्ड होगी। ठीक है, तो ये चीज हम एक क्रॉस के थ्रू समझते हैं। मान लो मेरे पास एक फीमेल है जो सीम्स टू बी ए नॉर्मल, ये नॉर्मल फीमेल है आपकी, उसको उसकी मेटिंग कराई हमने एक नॉर्मल मेल के साथ। ये हमें नॉर्मल दिख रही है फीमेल, लेकिन हम क्या समझे, ये कैरियर है, या अभी हम ये नहीं जानते। अब यहां से जब हमने क्रॉस किया तो क्या देखा, एक लड़की नॉर्मल, फिर हमने क्या देखा, एक बॉय क्या है, नॉर्मल, फिर हमने क्या देखा, एक गर्ल नॉर्मल है, एक बॉय क्या है, इफेक्टेड है। ये 4 प्रोजेनीज हमें दिखाई दी। अब इन 4 प्रोजेनीज आने की पॉसिबिलिटी कैसे हुई, इसका मतलब यहां पर ऐसी कंडीशन है बच्चे, ये ऐसी है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ठीक है, ये डिफेक्ट कहां से आया, ये हमने स्टडी करना है। अब मान लो मेरे पास नॉर्मल फीमेल है और नॉर्मल मेल है, मैंने क्या है, इनकी फ्यूजन कराई, यहां से जो गैमीट बनेंगे नॉर्मल से क्या बनेगा, X, और इधर मेल से क्या बनेगा, XY। इनकी फ्यूजन हुई XX, इनकी फ्यूजन हुई XY। यहां से तो क्या पता चल रहा है, सारे बच्चे नॉर्मल ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, सारे बच्चे क्या हैं, नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं है। अब हम नॉर्मल फीमेल ना लेकर हम क्या ले, एक कैरियर फीमेल ले ले। हम क्या बोले, कैरियर फीमेल क्या होती है, जिसके ऊपर एक क्रोमोसोम के ऊपर डिफेक्ट दिखाया जाए। हीमोफीलिया की बात कर रहे हैं हम, तो इसको हम H से दिखा देंगे, XH। ये X नॉर्मल है, जबकि यहाँ पर हीमोफिलिक जो X क्रोमोसोम है इट इज डिफेक्टेड। इसको हमने क्रॉस कराया नॉर्मल मेल के साथ, तो यहां से बच्चे जो गैमीट्स बनेंगे वो क्या होंगे, X और XH, ये गैमीट बने। मेल से क्या गैमीट बनेंगे, XY, ये बना। इन दोनों में फ्यूजन हुई XX, XHX, XY और XHY। ठीक है, ये फीमेल क्या है, नॉर्मल है, ये देखो नॉर्मल प्रोड्यूस हुई। ये फीमेल क्या है, सीम्स टू बी ए नॉर्मल बट शी इज कैरियर। ये क्या है, कैरियर। तो हम इसकी जीनोटाइप ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये हमें पहले नॉर्मल दिखाई दे रही थी, ये एक्चुअल में इसकी जीनोटाइप क्या है, ये है। ये क्या है, नॉर्मल मेल। ये देखो ये आ गया आपका अफेक्टेड
मेल, मतलब हीमोफिलिक मेल। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो मदर है, शी इज कैरियर फॉर अ हीमोफिलिक जीन। ये हमें नॉर्मल दिखाई देगी क्योंकि जो हीमोफीलिया डिजीज है वो क्या है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। जब ये होमोजाइगस कंडीशन में आएगा तभी एक्सप्रेस होती है, नहीं तो नहीं होती है। ठीक है, तो हीमोफिलिक बॉय प्रोड्यूस हो गया, लेकिन आपका जो डिजीज है फीमेल के अंदर केवल किस कंडीशन में दिखाई देगा, होमोजाइगस कंडीशन में दिखाई देगा। तो ऐसी जो फीमेल्स होती हैं दे डू नॉट सर्वाइव, क्योंकि उनमें क्या है, ब्लड रुकेगा नहीं, क्लॉट नहीं होगा। अगर कोई कट लग गया तो वो क्या है, उनमें ब्लड बहता ही रहेगा। तो जिसकी वजह से ऐसी जो फीमेल्स होती हैं दे डू नॉट सर्वाइव, दे डू नॉट सर्वाइव। इसलिए क्या है, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है कि होमोजाइगस कंडीशन में ही डिफेक्ट आपका प्रोड्यूस होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में डिफेक्ट नहीं प्रोड्यूस हो सकता। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर हीमोफीलिया, जिसे हम ब्लीडर डिजीज भी बोलते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर्स हम कल करेंगे। थैंक यू।